नमस्कार, मैं हूं सुभाष छिरके और सुभाष छिरके ऑफिशियल इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक इंफॉर्मेशन दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूं और वो है बीजेपी अजित पवार से नाता तोड़ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अजित पवार से नाता तोड़ेगी। ये बात इसलिए उठी है क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि भी शुरू हो गई है। इसके पीछे कारण बना है एक आर्टिकल जो आरएसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर में छपा हुआ था, मोदी 3.0 कॉन्वर्सेशन फॉर कोर्स करेक्शन। ये एक आर्टिकल रतन शारदा नाम के संघ के पदाधिकारी है, उन्होंने लिखा है और इसमें उन्होंने ये कहा है, महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ने की जरूरत क्या थी। अजित पवार दागी नेता है, अजित पवार को साथ में लिया गया, इसके कारण बीजेपी की बदनामी हुई। बीजेपी के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता है, वो चुनाव से दूर रहे और इसका खामियाजा बीजेपी को चुनाव में झेलना पड़ा, ऐसा एक इसमें तर्क दिया गया है। अब आते हैं अजित पवार को बीजेपी के साथ लिया किसने, ये पहले हम देखते हैं। अजित पवार को बीजेपी के साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन्होंने लिया। अजित पवार दागी नेता है, ये दोनों को पता था। एक मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने 27 जून 2023 को, एक साल पहले, उन्होंने भोपाल में भाषण किया था। एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को कोशिश करनी चाहिए कि इन पार्टियों का घोटाला मीटर बनाने की एक बढ़िया, आप में से जो इनोवेटिव हो ना, बढ़िया इनके घोटालों का मीटर बना दीजिए। हाँ, इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। जो एनसीपी के करप्शन के या घोटालों की लिस्ट नरेंद्र मोदी इन्होंने गिनाई है, उसमें से महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला और सिंचाई घोटाला, ये दोनों घोटाले अजित पवार इनके नाम पर एंटी करप्शन ब्यूरो के केसेस चल रहे हैं। अजित पवार इनके खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच चल रही है। महाराष्ट्र में जो मराठा वोटर्स हैं, उनके वोट बीजेपी को लोकसभा चुनाव के लिए चाहिए थे और सिर्फ एकनाथ शिंदे जो खुद मराठा नेता है, उनसे काम नहीं बन रहा था, इसलिए अजित पवार को शामिल किया गया बीजेपी ने अपने पाले में। अजित पवार से भी बात नहीं बन रही है, ये जब उनको पता चला तब उन्होंने अशोक चव्हाण इनको साथ में ले लिया। तो बीजेपी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये सारी चीजें की। चुनाव परिणाम की बात आती है तो उसके लिए अजित पवार को जिम्मेदार ठहराया जाता है। सबको पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक शख्स का चेहरा सामने रखकर बीजेपी ने वोट मांगे थे और वो नाम है नरेंद्र मोदी। कैंडिडेट कौन है इसको नजरअंदाज करके नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे गए थे। मैं और मैं का पुकारा करते हुए नरेंद्र मोदी ने अपनी गारंटी सामने रखकर, अपना चेहरा सामने रखकर वोट मांगे थे। अगर महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी ब्रांड हार जाता है, सीटें 14 सीटें बीजेपी की कम हो जाती है, तो जिम्मेदार क्या नरेंद्र मोदी नहीं है? जिम्मेदार क्या अमित शाह नहीं है? महाराष्ट्र में बीजेपी के चुनाव की कमान जिनके हाथ में थी, वो देवेंद्र फडणवीस इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन ये तीनों नेताओं को छोड़कर अजित पवार के नाम पर ठिकरा फोड़ा गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि अजित पवार पहले ही हार चुके हैं। बारामती में वो अपनी पत्नी को जिता नहीं पाए लोकसभा चुनाव में। अजित पवार को 4 सीटें मिली थी, उसमें से सिर्फ 1 सीटें उनकी जीत कर आई 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो अजित पवार पर ठिकरा फोड़ना बहुत ही बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए आसान था। उससे नरेंद्र मोदी भी बच गए। भला नरेंद्र मोदी जो खुद को बायोलॉजिकल वो नहीं है ऐसा कह रहे हैं, मर्त्य मानव नहीं है ऐसा वो कह रहे हैं। जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो नरेंद्र मोदी इनको देवताओं के देवता कह रहे हैं। ऐसे में ऐसे देवताओं के देवता के ऊपर हार की जिम्मेदारी भला कौन डाल सकते? तो इसके लिए आरएसएस ने एक रास्ता निकाला और अजित पवार को इस
कटघरे में लाके उन्होंने खड़ा किया। अजित पवार से बीजेपी को जो उम्मीद थी वो पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। अजित पवार का उपयोग विधानसभा चुनाव में कितना होगा, इसके बारे में बीजेपी अभी भी साशंक है, उनके मन में शंका है। ऐसे में अजित पवार से नाता तोड़ने की बीजेपी ने तैयारी शुरू की है। मेरी जानकारी है उसके मुताबिक बीजेपी ने एक सर्वे शुरू किया है। महाराष्ट्र में ऐसी 106 सीटें हैं जहां पर बीजेपी अब तक जीत नहीं पाई है, बीजेपी के उम्मीदवार जीत नहीं पाए हैं। वहां पर बीजेपी सर्वे कर रही है। इस सर्वे में लोगों से पूछा जा रहा है कि बीजेपी अगर अजित पवार के साथ लड़ती है तो लोगों की क्या राय है। बीजेपी अगर अकेले लड़ती है इस 106 विधानसभा क्षेत्र में तो लोगों की क्या राय है। और तीसरी राय पूछी जा रही है कि अगर बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ गठबंधन करके लड़ती है इस 106 सीटों पर तो लोगों की राय क्या है। बीजेपी ने 2024 के चुनाव के पहले उम्मीदवार का चयन करते वक्त कई लोगों के टिकट इसलिए काटे, उनको सर्वे दिखाया गया और उनको कहा गया कि लोग आपसे नाराज है, इसलिए आपको उम्मीदवारी हम नहीं दे रहे हैं। शायद ये सर्वे जो 106 सीटों पर वो अजित पवार को भी दिखाया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि आपके साथ हम गठबंधन में नहीं रह सकते, या आप अकेले अपने बलबूते पे लड़ो और जब आप अपने लोगों को जीत कर लेके आएंगे उसके बाद फिर पोस्ट पोल अलायंस, चुनाव के बाद का आपके साथ अलायंस या गठबंधन करेंगे। अजित पवार बीजेपी में क्यों गए ये भी देखना जरूरी है। नरेंद्र मोदी इन्होंने जिन घोटालों का जिक्र किया था उस घोटालों की जांच शुरू थी। अजित पवार को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने भी जाना पड़ा था। जेल में जाने का खतरा अजित पवार को सता रहा था। अजित पवार के साथ साथ एनसीपी के कई नेताओं जो अभी उनके साथ हैं उनके घोटालों की जांच भी चल रही थी और उनको भी जेल में जाने का खतरा था। अजित पवार जेल जाने से डरे और उन्होंने बीजेपी का दामन थामना उचित समझा। अजित पवार के साथ साथ सुनील तटकरे, छगन भुजबल, रामराजे निंबालकर, ये सारे जो नेता है, हसन मुशर्रफ, इन्होंने जेल जाने की बजाय बीजेपी के साथ जाना पसंद किया। बीजेपी के वॉशिंग मशीन में वो धुल गए और उसके बाद आप देखते हैं कि अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, जिनके ऊपर एक घोटालों की जांच होती है उनकी, लेकिन वो बरी हो जाती है, उनको क्लीन चिट मिलती है। बाकी सारे जो नेता हैं उनको भी कई केसेस में क्लीन चिट मिली है, अजित पवार को भी क्लीन चिट मिली है। तो ऐसे में बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुलकर अजित पवार पाक साफ हो गए, लेकिन चुनाव में जो हार बीजेपी की हुई है उसके लिए उसका ठिकरा अजित पवार पर फोड़ा गया है। अजित पवार क्या भूमिका अपनाते हैं इसके ऊपर उनका राजनीतिक भविष्य निश्चित होगा। मैं ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा या आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए। आलोचना कीजिए या सराहना कीजिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।